जैनिज्म में लिखा है कि जो मायाबद्ध जीव को मुक्त करता है वो नायक कहलाता है, महापुरुष कहलाता है। ही इज नॉट पॉल्यूटेड बाय द सिन ऑफ किलिंग। देखिए, जैन धर्म में इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि किसी जीव की हत्या ना हो। एक चींटी की भी हत्या ना हो जाए, उनके यहां ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है ना। तो उन्होंने लिखा है, उस धर्म में भी देखो कहा गया है कि ही इज अ हीरो हु लिबरेट्स द बाउंड, ही इज नॉट पॉल्यूटेड बाय द सिन ऑफ किलिंग। हत्या का पाप उसको कलुषित नहीं कर सकता, महापुरुष को, जो माया से परे है, जो दूसरों को भी माया से मुक्त करने की सामर्थ्य रखता है, उसे कोई पाप नहीं छू सकता। लेकिन जी ये सब तो हम कल ही समझ गए थे, पहले प्रवचन में ही समझ गए थे। हमें तो आप ये बताइए कि जो नकल करने वाले हैं उनका क्या हाल होगा, वो क्या करें? हाँ, उसका भी उत्तर दिया है शुकदेव परमहंस ने परीक्षित को। नई तत्समाचरे जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरन्मौढ्यात् यथा रुद्रोब्धिजं विषम। गीता तो कहती है कि बड़ों की नकल छोटे करते हैं, और लोगों ने भी कहा है। एक फिलोसफर हुआ है ओलिवर वेंडल होम्स, उसने भी कहा है कि इमिटेशन इज अ नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, अर्थात मनुष्य के स्वभाव की आवश्यकता है ये अनुकरण करना। सब अनुकरण करते हैं, लेकिन शुकदेव परमहंस परीक्षित से कहते हैं नई तत्समाचरे जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरन्मौढ्यात् यथा रुद्रोब्धिजं विषम। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 31वां श्लोक। अर्थात महापुरुष और भगवान जो कार्य करते हैं उनके आचरणों की नकल मन से भी न करना। मनसापि, प्रैक्टिकल तो बहुत दूर की बात है, मन से भी मत सोचो महापुरुषों की या भगवान की नकल करने की बात। अगर तुम नहीं मानोगे और ऐसा करोगे तो विनश्यति, सर्वनाश होगा। यथा रुद्रोब्धिजं विषम। शुकदेव परमहंस कहते हैं कि जैसे शंकर जी ने कालकूट विष पी लिया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, नीलकंठ की उपाधि मिल गई। लेकिन अगर उनकी नकल करके तुम 4 तोला संखिया भी खा लोगे तो 0/100 हो जाओगे, दुष्परिणाम भोगना होगा उसका। वो सर्व समर्थ है, उनकी नकल मत करो। और देखो, नकल कोई कर भी नहीं सकता। कैसे करेगा कोई नकल? अरे संसार में ही नकल नहीं करते लोग। देखो, एक नट है, वो सर्कस में खेल दिखाता है। 200 फीट की ऊंचाई पर रस्सी बांध करके, और उस रस्सी के ऊपर, पतली सी रस्सी के ऊपर बिना किसी सहारे के नृत्य करता हुआ चल रहा है। अब दर्शक लोग सब देख रहे हैं और दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। अब एक पहलवान बैठा हुआ था उसमें, उसने जब देखा वाह वाह करते हुए लोगों को, उसने कहा ये नट दुबला पतला, ये मेरे एक झापड़ का भी नहीं है। जब ये ऐसा कमाल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वो घर गया और 200 फीट की ऊंचाई पर उसने रस्सी बांध ली, चढ़ भी गया सीढ़ी लगा करके। लेकिन इसके बाद जब वो नट की तरह नकल करने लगा, यानी
नट की तरह नृत्य करता हुआ चलना प्रारंभ किया उसने कि गिर गया। जैसे ही शुरू किया कि नीचे गिरा और मर गया। देखो, नट ने ये तो नहीं कहा था कि ये सर्कस देखने वालों तुम लोग भी जा करके ऐसे ही करो। अरे वो तो बेचारा पेट के लिए अपना खेल दिखा रहा था। तुमने उसकी नकल की तो उसका परिणाम तुमको भोगना पड़ा। संसार में ही देख लो, अपने से ऊंचे स्तर वाले की अगर हम नकल करते हैं किसी भी चीज में तो क्या परिणाम होता है। एक सपेरा मंत्र और दवाओं के बल पर कोबरा सर्प से खेलता है, तुम नकल करो उसकी। अरे संसार में नहीं करते हम लोग नकल, वहां तो बड़े होशियार हैं, बड़े चालाक हैं। करो ना नकल सपेरे की, तुम भी पकड़ लो सांप को, कोबरा को। ना बाबा, सांप काट लेगा तो क्या होगा। हाँ, तुम्हारे पास मंत्र और दवाओं का बल नहीं है जो सपेरे के पास है, मदारी के पास है, इसलिए तुम नकल न करना उसकी। और करता भी नहीं कोई। एक आदमी तैर करके नदी पार कर रहा है, दूसरा आदमी खड़ा है किनारे पर। एक व्यक्ति ने पूछा, आप क्यों खड़े हैं? मुझे भी जाना है नदी के पार। तो आप भी कूद जाइए ना, उसकी तरह तैर करके नदी पार कर लीजिए। ना बाबा, मैं नहीं कूदता। क्यों, तैरना नहीं आता क्या आपको? आता तो है, लेकिन मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं उसकी तरह से। मैं कूद जाऊं और रास्ते में कहीं भंवर मिल गई तो उसी में फंस कर मर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। मैं ऐसा साहस नहीं करता, मैं तो नाव से ही जाऊंगा, भले ही 2 घंटा प्रतीक्षा करनी पड़े नाव की। जब और कोई चारा नहीं होता तो मजबूरी में कई बार मनुष्य, बहुत बड़ी आवश्यकता है जाने की, तो जान की बाजी लगा करके कूद जाता है, अन्यथा ऐसा साहस नहीं करता कोई। देखो, संसार में भी हम सावधान रहते हैं, अपने से ऊंचे स्तर वाले की नकल नहीं करते। एक पहलवान है, हजारों दंड बैठक रोज लगाता है। अब एक व्यक्ति कमजोर, वो अगर उसकी नकल करने लगे कि मैं भी 2000 दंड बैठक लगाऊंगा, तो फिर क्या हाल होगा? बुखार आ जाएगा उसको, खाट पकड़ लेगा वो। तो हमें नकल नहीं करना है। लेकिन जी, अगर नकल नहीं करना है तो फिर गीता के उस वाक्य का क्या होगा कि बड़ों की नकल छोटे करते हैं? स्वयं भगवान ने कहा है इस बात को। यानी मानव का स्वभाव है ये नकल करने का, उसके बिना कैसे रहेगा वो। तो फिर इसका क्या होगा, इस सिद्धांत का? हाँ देखो, ऐसा है, इसको एक उदाहरण से समझो। एक टीचर ने क्लास में बच्चों को पढ़ाया, बड़ों की नकल छोटे करते हैं। और उसके बाद छुट्टी हो गई, सब बच्चे चले गए। अगले दिन क्लास शुरू होने के पहले, यानी मास्टर के आने के पहले, एक लड़का मास्टर की कुर्सी पर जाकर के बैठ गया। अब जब मास्टर अंदर आया तो बड़े रुआब में उससे बोला, जाओ वहां जाकर के बैठो। यानी विद्यार्थी की कुर्सी पर मास्टर को कह रहा है। मास्टर समझदार था, वो जाकर के चुपचाप बैठ गया। अब वो हैरान कि हो क्या रहा है, ये मेरी कुर्सी पर बैठा है और मुझे डांट रहा है, कहता है कि वहां जाके बैठो। तो दूसरे बच्चों ने उसको बताया मास्टर को, मास्टर साहब वो आपने कल पढ़ाया था ना कि बड़ों की नकल छोटे करते हैं, तो ये आपकी नकल कर रहा है। ओ ये बात है। वो मास्टर खड़ा हुआ और उसने अपनी कुर्सी पर बैठे हुए विद्यार्थी से कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अब जब प्रोफेसर ने ऐसा कहा तो घबरा गया। उन्होंने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं? तो अगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो मेरी नकल क्यों की तुमने? लेकिन आपने ही तो पढ़ाया था कि बड़ों की नकल छोटों को करनी चाहिए। तो मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं। तो फिर मैंने नकल ही तो की, और क्या किया? कहां नकल की तुमने? अरे मेरे प्रश्न का उत्तर देते जैसे मैं तुम लोगों के प्रश्न का उत्तर देता हूं, तब तो नकल मानी जाती। तो मास्टर साहब, फिर बड़ों की नकल छोटों को करनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? हाँ तो बेवकूफ, अगर इसका मतलब तुझे समझ में नहीं आया था तो पूछना चाहिए था।
इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने पहले हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया, फिर बीए किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी की, फिर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दी नौकरी के लिए, फिर वो एप्लीकेशन स्वीकृत हुई, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद भी मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी कॉलेज खुलने तक, और उसके बाद फिर ये मुझे सीट मिली, फिर अमुक तारीख को मैं इस कुर्सी पर बैठा। इस क्रम से तुझको नकल करनी है। यानी महाजनो येन गतः सपंथा, महापुरुष लोग जिस रास्ते से होकर के गए हैं उस रास्ते की नकल करनी है। वो जहां खड़े हैं वहां की नकल नहीं करनी है। जैसे वो समझिए कि एक पहाड़ है, उसकी 400-500 सीढ़ियां हैं। आप लोग कभी गए हो वैष्णो देवी या हनुमान धारा गए हो, अरे तमाम पहाड़ों पर सीढ़ियां बनी होती हैं। तो मान लो कोई पहाड़ है, उसकी 500 सीढ़ियां हैं। अब सब लोग सीढ़ी उतर रहे हैं ऊपर से। एक व्यक्ति सबसे ऊपर की सीढ़ी पर था, पहली सीढ़ी पर, और एक व्यक्ति अंतिम सीढ़ी पर था। तो ऊपर की सीढ़ी पर आदमी था, उसने सबसे नीचे की सीढ़ी पर जो व्यक्ति था उसको देखा कि उसने डायरेक्ट जमीन पर पैर रख दिया। तो उसने सोचा कि इस व्यक्ति ने तो सीधे जमीन पे पैर रख दिया, तो मैं भी सीधे जमीन पे पैर क्यों ना रखूं। देखिए वो अंतिम सीढ़ी वाले की नकल कर रहा है। अरे इतना लंबा सोपान क्रम में क्यों पार करूं, मैं भी डायरेक्ट जमीन पे पैर रखूंगा। और अगर वो ऐसा करता है तो फिर क्या हाल होगा। पैर तो बाद में जाएगा, सिर पहले चला जाएगा, और हो सकता है प्राण भी चले जाएं। अरे इतने हाइट से अगर कोई गिरेगा तो फिर क्या हाल होगा उसका। तो हमें नकल नहीं करनी है। वो व्यक्ति अंतिम सीढ़ी पर पहुंच चुका है, उसने सारी सीढ़ियां पहले क्रॉस की हैं, इसीलिए उसने उस अंतिम सीढ़ी से जमीन पर पैर रखा है। और तुम तो अभी पहली ही सीढ़ी पर हो, तुम अंतिम सीढ़ी वाले की नकल करोगे तो फिर क्या हाल होगा तुम्हारा। अरे जैसे वो एक एक सीढ़ी पार करता हुआ अंतिम सीढ़ी पर पहुंच रहा है और वहां से जमीन पर पैर रख रहा है, ऐसे ही तुम भी एक एक सीढ़ी उतरो। जब उस अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाना तब उसकी नकल करना तुम। यानी महापुरुष लोग जिस प्रकार से संसार से विरक्त होकर के भगवान की उपासना करके शरणागति करके महापुरुष बने हैं, हमें उस रास्ते की नकल करनी है। वो जहां खड़े हैं वहां जंप नहीं करना है सीधे, वो जो कर रहे हैं उसकी नकल नहीं करना है। बेन जॉनसन नामक एक फिलोसोफर ने इसीलिए फॉलो शब्द यूज किया है इमिटेशन की जगह, फॉलो। वो कहता है इट इज नो शेम टू फॉलो द बेटर प्रेसिडेंट, यानी जो श्रेष्ठ उदाहरण है उनका अनुगमन करो, उनके पीछे पीछे चलो। यानी जिस रास्ते से होकर के वो गए हैं हमें उस रास्ते की नकल करनी है। वो जहां खड़े हैं हमें उसकी नकल नहीं करनी है। उनके आचरणों की नकल करने की मन से भी चेष्टा मत करो। वो सर्वसमर्थ हैं। देखो मीरा जहर पी गई, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन अगर कोई मीराबाई की नकल करे कि हम भी जहर पी करके देखें, तो जहर में जो व्याप्त हैं श्री कृष्ण, उनका फल हमको मिलेगा मीरा की तरह, और जहर का असर हमारे ऊपर भी नहीं होगा जैसे मीरा पे नहीं हुआ। तो अगर तुम मीरा की नकल करोगे और मीरा जैसी स्थिति तुम्हारी है नहीं अंतःकरण की, तो जहर तुमको छोड़ेगा नहीं। मीरा की नकल न कर लेना कोई, हमको अपनी कक्षा के अनुसार चलना है। इसीलिए वेद कहता है यान्यस्माकग्वम सुचरितानि तान्येव त्वयोपास्यानि
नोइतराणि, अर्थात हमारे जो आचरण तुम्हारी कक्षा के अनुसार हो, सुचरित हो, जो उनकी नकल करना, बाकियों की नहीं।